everyone, I am Kashish Ayaz of BBA Semester 2 and today I am discussing material control, which is an important chapter of our syllabus. So what is material control? Firstly, we have to understand what is material. Before going to material control, we have to understand what is material. A material refers to commodities or substance supplied to factories for converting them into finished goods. तो मटेरियल क्या होते हैं? वो कमोडिटीज और सब्सटेंस जो सप्लाइड होते हैं फैक्ट्रीज में कन्वर्ट करने के उनको फिनिश होते हैं. हम कुछ भी पहनते हैं कपड़े वगैरह तो वो पूरा धागा वगैरह सब बनता है. तो वो जो सामान मटेरियल रॉ मटेरियल को हमने यहाँ पे मटेरियल कंट्रोल. अब मटेरियल कंट्रोल refers to systematic control and regulation of purchase, storage, usage and accounting of money. तो मटेरियल कंट्रोल क्या होगा कि सिस्टमेटिक एकदम बराबर से पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो सिस्टमेटिक कंट्रोल और रेगुलेशन करना, परचेज, स्टोरेज, यूसेज और अकाउंटिंग करना मटेरियल का. मतलब उनको खरीदना भी मतलब पूरा उसकी अकाउंटिंग करना, परचेज करें तो क्या परचेज करें, स्टोरेज कहाँ करना चाहिए, उसके बाद लाइन सिस्टम रखें, उसको अच्छी तरीके से यूज़ करें. अगर हम एक सामान निकालें तो उसको हमको प्रॉपर बुक कीपिंग में लिखना चाहिए कि हम इसको यूज़ कहाँ पे करें, कैसे करें, और उसके बाद उसका अकाउंटिंग करना कितने का पूरा टोटल मटेरियल. फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल. ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या मतलब मटेरियल कंट्रोल का क्या स्कोप है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या बताना चाह रहा है. तो मतलब मटेरियल कंट्रोल से होता क्या है. तो मटेरियल कंट्रोल करने से तो अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग. दूसरा होता है एंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन, मिनिमाइज वेस्टेज, थेफ्ट एंड लॉसेस, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मटेरियल. ये कुछ 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें मिल करके आते हैं. अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग. अवॉइड यानी तो मतलब हम उसको अवॉइड करेंगे कि ज़्यादा. ओवर स्टॉकिंग मतलब होता है कि मोर मटेरियल देन नीडेड, मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा मटेरियल हम स्टॉक में रखते हैं. और अंडर स्टॉकिंग का मतलब होता है कीपिंग लेस मटेरियल देन रिक्वायर्ड, जितना ज़रूरत है काम को चलाने के लिए उससे भी कम मटेरियल रखते हैं, तो अंडर स्टॉकिंग. तो जब हम मटेरियल कंट्रोल करते हैं हमें प्रॉपर एक पता चलता है कि हमारे पास कितने मटेरियल हैं और कितने मटेरियल कम है. तो अगर हम ज़्यादा मटेरियल हम नहीं करेंगे मटेरियल कंट्रोल तो हमें हम ज़्यादा ओवर स्टॉकिंग कर डालेंगे या फिर अंडर स्टॉकिंग कर डालेंगे. तो हमें मटेरियल कंट्रोल से समझ आता है कि हम जितना सामान ज़रूरत है सिर्फ उतना ही रखें, क्योंकि ज़्यादा रखने से वो खराब हो जाए. फिर एंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन. जब the production process never stops or delayed due to shortage of material, there should be enough material available. तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यूसली चल रहा है. वहाँ पे मतलब हर दिन प्रोडक्शन चलता है क्योंकि मार्केट से डिमांड इतनी आती है तो रोज़ का रोज़ में प्रोडक्शन चल रहा है. तो अगर हमारा प्रोडक्शन चल रहा है और हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं तो क्योंकि हम मटेरियल कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास रॉ मटेरियल का हमको पता ही नहीं कि हमारे पास रॉ मटेरियल है नहीं. फिर बाद में जाके पता लगता है कि मटेरियल ही नहीं तो प्रोडक्शन कैसे करें. तो हमेशा प्रोडक्शन प्रोसेस में जब हम मटेरियल का यूज करते हैं तो वो अनइंटरप्टेड है. मटेरियल कंट्रोल अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड कि इसमें प्रोडक्शन रुकता नहीं है, पता है हमें रॉ मटेरियल है और इससे हम पूरा प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चल रहे हैं. तो ये मटेरियल कंट्रोल का एक और मिनिमाइज वेस्टेज, थेफ्ट एंड लॉसेस. टू रिड्यूस कॉस्ट एंड फॉर ऑप्टिमाइज यूसेज देयर शुड बी प्रॉपर सिक्योरिटी एंड मटेरियल चेकिंग सिस्टम शुड बी अवेलेबल. तो जो हम जब मटेरियल कंट्रोल करते हैं तो साथ ही उसका हमें ये भी पता चलता है कि कितना वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि जब मटेरियल कंट्रोल करते हैं तो सारे जो हमारे रॉ मटेरियल है वो एक पूरा ऐसे नोटबुक में प्रॉपरली मैनुअली लिखे रहते हैं या फिर कोई भी सिस्टम में, तो हमें पता रहता है कि इतने मटेरियल है. तो इससे क्या होता है कि जब पता रहता है तो उसका वेस्टेज नहीं होता, इसका खराब नहीं होता. इतने मटेरियल है पहले इसको यूज़ कर लेते हैं फिर आगे वाले को करेंगे. इससे क्या होता है जो पहले वाला है वो खराब नहीं होता और थेफ्ट चोरी भी नहीं होता, तुरंत पता चल जाता है कुछ कम हो रहा है और लॉस भी नहीं. फिर हमारा है मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड. तो जब हम मटेरियल कंट्रोल करते हैं तो ओनली गुड क्वालिटी मटेरियल आर परचेज्ड, स्टोर्ड, प्रॉपर्ली एंड यूज्ड. इफ लो क्वालिटी मटेरियल यूज्ड द फाइनल प्रोडक्ट विल आल्सो ऑफ लो क्वालिटी. तो यहाँ पे वो भी आता है कि राइट मटेरियल प्लस राइट कंडीशन भी गुड क्वालिटी फाइनल प्रोडक्ट बनाता है. तो गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के मटेरियल लेना बहुत जरूरत है, जो कि मटेरियल कंट्रोल में होता है. हम प्रॉपर्ली चेक करके सामान लेते हैं और उससे हमें समझ आता है और उसको अच्छे स्टोर करते हैं, उसको यूज़ करते हैं. तो राइट मटेरियल
अच्छा मटेरियल और इसकी अच्छी कंडीशन में हमें क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मटेरियल देता है, प्रोडक्शन करता है, जो आगे जाकर कस्टमर को भी अच्छी लगती है। फिर रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल कंट्रोल करते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो भी कम होता है। यूजिंग प्रॉपर नेटवर्क टू स्पेंड लेस मनी ऑन मटेरियल्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, फॉर एग्जांपल अवॉइड ओवर परचेज, प्रिवेंट थेफ्ट एंड मिसयूज। तो हमने जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ा था वो इससे रिलेटेड है थोड़ा, क्यों तो अगर हमें पहले से पता हो कि हमें कितना मटेरियल ज़रूरत है, हम लोग मटेरियल कंट्रोल करके वो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल खत्म हो जाता है, क्योंकि वेस्टेज ही बहुत कम हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारा जो कॉस्ट है मटेरियल का वो कम हो जाता है और इससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हम गेन कर सकते हैं। फिर मटेरियल कंट्रोल के दो इम्पॉर्टेंट मेथड जो हैं, पीको एंड लिको। पीको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और जो सेकंड है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब होता है हमने जो पहले खरीदा, स्टार्टिंग जब हमने प्रोडक्शन किया तो सबसे पहले जो खरीदा वो उसको पहले हम लेंगे, उसको पहले लेंगे और उसको उसी को पहले हम देंगे। ऐसा नहीं कि अभी उसको पहले खरीद लिया था अभी जो खरीदा उसको पहले हम ले लेंगे, तो ये नहीं करना, पहले जो खरीदा पहले उसको। मटेरियल दैट कम्स इन फर्स्ट आर यूजफुल फॉर पेरिशेबल और टाइम सेंसिटिव आइटम्स लाइक मेडिसिन। हाँ, तो जैसे कि मिल्क और मेडिसिन जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, पेरिशेबल तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो जल्दी खराब हो जाते हैं उनको ये उसमें ये मेथड बहुत अच्छा होता है कि हमने उसको पहले खरीदा और उसको पहले ना भेज दिया। उसके बाद लास्ट इन फर्स्ट आउट, द मटेरियल दैट कम्स इन लास्ट आर यूजफुल when material prices are right